तो लिंग कल्प बतलाते हुए, साधु का भेष बताते हुए आचार्य भट्टकेर स्वामी लिखते हैं कि 4 पहचान है दिगंबर साधु की। कौन सी 4 पहचान है? तो बोले आचे लक्कम, वो निर्ग्रंथ मुनि जो है, दिगंबर मुनि है, वो कपड़े नहीं पहनेंगे, पहली पहचान। पर फिर एक पहचान से अपन ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये दिगंबर मुनि ही है, क्योंकि निर्वस्त्र साधु कुछ अन्य संप्रदायों में भी पाए जाते हैं। नागा बाबा और सूफी नागा और ऐसे अन्य भी कुछ संप्रदाय हैं जहाँ पर निर्वस्त्र साधुत्व का प्रावधान है। तो दिगंबर साधु में पहली पहचान नग्नता है, फिर दूसरी पहचान है लोचो, केशलोंच। ये केशलोंच अन्य संप्रदायों में नहीं है, वहाँ जटा धारण है अथवा मुंडन है, यहाँ पर केश लुंचन है। ये दूसरी पहचान है दिगंबर साधु की। तीसरी पहचान है वो सट्ट शरीरता, व्युत्सृष्ट शरीरता। वो प्राकृत शब्द था, ये संस्कृत उसकी छाया ऐसी है। इसका अर्थ है कि शरीर की सजावट नहीं करेंगे वो दिगंबर साधु, कुछ भी नहीं, न तिलक लगाएंगे, न चंदन, न बभूत रमाएंगे, कुछ नहीं। वो शरीर असंस्कारित रहेगा, व्युत्सृष्ट शरीरता रहेगी, और एक दिन में 28 बार वो कायोत्सर्ग करेंगे, कम से कम 28 बार। 4 स्वाध्याय वेलाओं में 3-3 कायोत्सर्ग, 12 कायोत्सर्ग हुए। फिर 3 वंदना वेला में, 3 संध्याओं में 2-2 कायोत्सर्ग, 6 कायोत्सर्ग हुए। प्रातःकाल उठते समय, सायंकाल अपने स्थान पर ठहरते समय 1-1 कायोत्सर्ग करेंगे। 2 कायोत्सर्ग हो गए, योगी भक्ति पूर्वक करेंगे। और रात्रिक प्रतिक्रमण के 4 और दैवसिक प्रतिक्रमण के 4 कायोत्सर्ग करेंगे। ऐसे 28 कायोत्सर्ग 24 घंटे में दिगंबर साधु करते हैं। अंतिम पहचान है पडिलिहणम, पिच्छी। कमंडल दिगंबर साधु की पहचान नहीं है। कमंडल शुद्धता का उपकरण है, हाथ पांव आदि धोने में काम आता है। स्नान के लिए नहीं रखते वो कमंडल, और जलपान के लिए नहीं रखते। ये 4 चिन्ह दिगंबर साधु के होते हैं। इसको द्रव्यलिंग कहते हैं। और द्रव्यलिंग के विषय में 5 विशेषता भी प्रवचनसार ग्रंथ में आती है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचनसार ग्रंथ में एक गाथा दी है। ये चर्चा वहाँ पर आचार्य श्री के सामने उनने निकाली और चर्चा चलने लगी। और उस चर्चा में जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य, अगर कोई ऐसी चर्चा निकल जाती है जो उसकी अस्मिता पर आती है, उसके गौरव पर केंद्रित होती है, तो वो सतर्क होकर के अपने बचाव का प्रयत्न करता है। इसको ह्यूमन साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। कभी किसी चर्चा में अपने सम्मान को ठेस लगने लग जाती है, तो फिर अपन एक्सक्यूज़ेस निकाल करके, अपन उसमें बचाव का रास्ता निकाल करके अपने आप को सुरक्षित करते हैं। तो वो चर्चा वहाँ तक चली गई, द्रव्यलिंग भावलिंग की चर्चा। तो द्रव्यलिंग की जो गाथा है प्रवचनसार की, वो ये है, जद जाद रूवग जादम उप्पाडिद केस मन सुगम शुद्धम रहिदम हिंसा दीदो अपड़िकम्बम हवदिलिंगम। जन्म के समय जैसा रूप, एक पहचान। फिर सिर और दाढ़ी मूछ के बालों का लोच,
शेष केशों को धारण करते हैं। सारे बाल नहीं उखाड़ते शरीर के, लेकिन सिर और दाढ़ी मूछ के बालों को वो अलग करते हैं। हिंसादिक से रहित होने के कारण शुद्ध, अथवा त्याग का संकल्प करने के कारण शुद्ध, और हिंसादिक से रहित, और साथ में कह रहे हैं अपरिकम्मम, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, प्रतिकार से रहित। जो वेश होता है वो द्रव्यलिंग होता है। तो आचार्य विमल सागर महाराज श्री ने पंडित जी से अपनी सत्यता को न छुपाते हुए कहा कि हम एकदेश द्रव्यलिंगी हैं। अर्थात शास्त्रों में जो साधु का रूप आदि बताया गया है, उसमें कुछ न्यूनता के साथ हम साधु मुद्रा के धारी हैं। कुछ कमी हमारे पास है, ये हम स्वीकार करते हैं। और फिर भावलिंग की बात आई, तो भावलिंग क्या होता है? मूर्छा अर्थात परिग्रह, और आरंभ यानी कमाई। तो संचय और आजीविका दोनों से रहित, उपयोग और योग की शुद्धियों से सहित। उपयोग की शुद्धि को शुद्धोपयोग कहते हैं, और उस प्रकार की जो योग शुद्धि होती है, मन वचन काय की शुद्धि, उसको योग शुद्धि कहते हैं। और दूसरों की अपेक्षा न रखने वाला, ये अंतर की बात है। मतलब ध्यान अवस्था में जो निर्विकल्प अवस्था होती है उसकी बात है कि उसमें दूसरों की कोई अपेक्षा नहीं होती है। और जो साक्षात मोक्ष का कारण होता है, अभेद रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि को भावलिंग कहते हैं। ऐसा जिनेंद्र भगवान का ये भावलिंग होता है। तो आचार्य श्री बोले कि भावलिंग के बारे में तो वो जानते हैं, सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, केवली जानते हैं। तो इस बात को सुनकर पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी, कटनी वाले बड़े पंडित जी कहलाते थे, वो अप्रभावित न होकर प्रभावित हुए। वो इतने अनुभवी और पुराने विद्वान थे कि जो एक तो आसानी से किसी से प्रभावित नहीं होते थे, और प्रभावित होते थे तो दिल से होते थे। और इस चर्चा से वो प्रभावित क्यों हो गए, तो वो बताते थे, साधु सच्चा था, जो अपनी कमियों को नहीं छुपाता वो दिल का सच्चा होता है। और आचार्य श्री ने जब ये कहा कि मैं आंशिक रूप से द्रव्यलिंगी हूँ, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये सच्चे हैं, और जो सच्चे होते हैं उनको सत्य की प्राप्ति होती है। फिर साहित्यकार नीरज जैन सतना वालों की चर्चा हमने आपके सामने रखी थी। ये सब एक प्रकार से उपसंहार करते हुए इस धारा को एक प्रकार से समेट रहे हैं हम। साहित्यकार नीरज जैन सतना, जिन्होंने 2006 में महामस्तकाभिषेक में रनिंग कमेंट्री आंखों देखा हाल वहाँ से सुनाया था, और जिनकी गोमटेश गाथा एक साहित्यिक कृति आज साहित्य जगत में बड़ी विख्यात रचना के रूप में मानी जाती है। भारतीय ज्ञानपीठ से उसका प्रकाशन हुआ है। उन्होंने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, आपके यहाँ तो ये सब चलता है, आपकी पूजा करने वाले फूल चढ़ाते हैं, और यहाँ पर मंदिरों में भी भगवान को फूल चढ़ते हैं, हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि इसमें प्रत्यक्ष जीव जंतु पाए जाते हैं, तो हम नहीं चढ़ाते हैं। आप कुछ बताइए, हम लोग हिंसा से डरते हैं, इसलिए हम ये नहीं चढ़ाते। तो आचार्य श्री कुछ समय तक शांत रहे। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि जो परिपक्व ज्ञानी होते हैं वो उत्तर देते समय उतावली नहीं करते, वो शांत रहे। और उसके बाद फिर वो बोले कि नीरज जी, आप ये बताओ, मिथ्यात्व बड़ा पाप है या हिंसा? तो जैन धर्म को पढ़ने वाले सारे विद्वान एक ही उत्तर देते हैं कि मिथ्यात्व बड़ा पाप है।
क्योंकि हिंसा का तो प्रायश्चित हो सकता है, पर मिथ्यात्व तो कहाँ से कहाँ ले जाए कोई ठिकाना नहीं है, चारों गतियों में भटकाता है। और जैसा पंडित हीरालाल जी ने सुदर्शन उदय की प्रस्तावना में लिखा है, आचार्य सकल कीर्ति भट्टारक जी का एक श्लोक वीरवर्धमान चरित्र से लेकर लिखा है, एकतः सकलम पापम मिथ्यात्वमेकतस्तयो वदन्तत्रांतरं दक्षा मेरुसर्षपयोरिव। एक और सारे पाप इकट्ठे रख दिए जाए और एक और मिथ्यात्व रख दिया जाए। ज्ञानी जन कहते हैं कि इन दोनों का अंतर मेरु पर्वत और सरसों के दाने के बराबर है। यानी सारे पाप मिथ्यात्व रूपी मेरु के समक्ष एक सरसों के दाने के समान नगण्य प्रतीत होते हैं। तो मिथ्यात्व इतना बड़ा पाप है। तो आचार्य श्री बोले कि ये जो हिंसा वाली बात आती है, इसके विषय में तो जैनाचार्यों का भी एक मत है कि गृहस्थ धर्म अहिंसक हो ही नहीं सकता, वहाँ जीवों को बाधा तो होगी होगी। लेकिन जो विधि आगम में बताई है उस विधि पर विश्वास न करके कुछ और करने से, आगम को अमान्य करके अपने मन से कुछ और करने से जो जिनवाणी की अवमानना होगी, और आज की भाषा में अपन कहे कि जो मनमानी को बढ़ावा मिलेगा, उससे मिथ्यात्व उत्पन्न होगा। और यदि आप कहते हैं कि मिथ्यात्व हिंसा से बड़ा पाप है, तो यहाँ जो कुछ भी चल रहा है शास्त्रों का हम ध्यान रख कर के ही ये सब चलने देते हैं। हम करवाते भी नहीं, रोकते भी नहीं, लेकिन शास्त्रों में है इसलिए हम उस पर आपत्ति नहीं उठाते। नीरज जी के पास इसके उपरांत कुछ प्रतिकार करने का उपाय नहीं था। फिर डॉक्टर हुकमचंद भारिल ने, जब आचार्य श्री की श्रद्धांजलि सभा चल रही थी, तब वहाँ पर उनको भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने जब अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने आचार्य श्री के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए ये कहा कि दीक्षा लेने वाले विद्वान उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अर्थात दीक्षा लेने वाले विद्वान बहुत कम होते हैं, पंडित लोग दीक्षा नहीं लेते प्राय करके। ये नेमीचंद पंडित जी थे, कोसमा वाले नेमीचंद पंडित जी, जो विमल सागर महाराज बन गए। और इन्होंने अपने व्रत नियम आदि का पालन करने के लिए शिखर जी की यात्रा साइकिल पर जैन प्रतिमा साथ में रखकर संपन्न की थी, और पूरी क्रियाएं करके विधिवत ही उन्होंने आहार ग्रहण किया, उसके बिना आहार नहीं लिया। अपने नियमों का पालन करने में इतनी निष्ठा होना प्रशंसनीय है। ये श्रद्धांजलि उन्होंने वहाँ व्यक्त की थी कि देव दर्शन के बिना भोजन नहीं लेते थे वो, और देव दर्शन के लिए उन्होंने ये उपक्रम किया था। अब एक ऐसा संस्मरण है जो इतने सारे विद्वान और मनीषियों के बीच, जिनको पुराना विद्वत समूह उस काल का गणधर मानता था, कुछ लोग उनको गणधर कहते थे, इतने बड़े विद्वान, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री। कालांतर में जो परिवर्तन आया वो दूसरी बात है, लेकिन वो फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जिन्होंने धवला की 16 पुस्तकों का हिंदी अनुवाद किया, जिन्होंने जय धवला की 16 पुस्तकों का हिंदी अनुवाद किया, जिन्होंने महाबंध की 6 पुस्तकों का हिंदी अनुवाद किया। पहली पुस्तक का अनुवाद पंडित सुमेरचंद्र दिवाकर जी ने किया था। तो इतने बड़े विद्वान आचार्य श्री के पास योग संयोग से पता नहीं कैसे पहुंच गए, और उनकी कोई ऐसी चर्चा हो गई। और वो चर्चा जब आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री के सत्संग सानिध्य में राजस्थान के उदयपुर जिले में एक धरियावद नाम का स्थान है, उस धरियावद में एक नंदन वन है। वहाँ पर वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार एक छोटा सा मंदिर, और उसमें जिन प्रतिमा विराजमान है,
जब वहाँ प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था, उस समय ये सब उपस्थित थे। तो उस प्रतिष्ठा महोत्सव के समय जैन गज़ट नामक पत्रिका के एक मानद संपादक प्रोफेसर नरेंद्र प्रकाश जैन फिरोज़ाबाद वाले भी वहाँ पर आए हुए थे। वहाँ पर गणिनी आर्य का विशुद्धमती माता जी भी विराजमान थी, जिनकी दीक्षा आचार्य शिव सागर महाराज श्री से हुई थी। ऐसा संयोग बना कि आर्यिका विशुद्धमती माता जी जहाँ विराजमान थी, वहाँ पर पंडित जी प्रोफेसर साहब नरेंद्र प्रकाश जी पहुँचे और बातों बातों में आचार्य विमल सागर महाराज श्री की चर्चा निकल पड़ी। उन्होंने ये घटना सुनाई थी कि आचार्य विमल सागर महाराज श्री के साथ पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री की चर्चा हुई और पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री बोलते हैं कि आपके यहाँ जो प्रक्रिया चलती है वो गृहीत मिथ्यात्व है, वो मान्य नहीं की जा सकती। तो आचार्य श्री बोले कि पंडित जी, आपने जिन ग्रंथों का अनुवाद किया है उन ग्रंथों की पंक्तियाँ आपको मान्य है? ये अप्रत्याशित प्रतिप्रश्न था। यानी पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी को ये आशा नहीं थी कि आचार्य श्री ऐसा प्रतिप्रश्न भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राय ये देखने में आता है कि जो साधु विधि विधान में और भक्ति की क्रियाओं में अधिक संलग्न रहते हैं, उनका सिद्धांत पक्ष उतना बलवान नहीं होता कि वो शास्त्रों के उद्धरण देकर किसी का समाधान कर सके। ऐसी एक आम धारणा उस काल में विद्वानों में रहती थी। तो उन्होंने जब ये बात रखी और आचार्य श्री ने बोला कि आपको अपने अनुवादित ग्रंथों की मूल पंक्तियाँ मान्य हैं, पंडित जी ने कहा कि क्यों नहीं। पंडित जी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का अनुवाद किया था, पंडित जी ने धवला, जय धवला, महाधवला का अनुवाद किया था, बड़े भारी विद्वान थे। तो आचार्य श्री ने जय धवला की पहली पुस्तक बुलवाई। वो पुराना जो संस्करण था ऐसे शास्त्राकार था और वो पन्ने ऐसे खुलते थे और ऐसे पेजेस थे वो कि आप उठा सकते हो उनको, बाइंडिंग नहीं थी। तो उसको उठा करके ऐसे रखते जाते थे, वो ऐसे रखते जाते थे, तो वो क्रम से पूरा उधर फिर से व्यवस्थित जम जाती थी एक प्रक्रिया से जमाने से। तो पृष्ठ क्रमांक 100 पर आचार्य श्री ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी ये पढ़ लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अब पंडित जी पढ़े हुए थे पहले से और पंडित जी ने स्वयं उसका अनुवाद किया था, पर पंडित जी ये देखना चाहते थे कि महाराज श्री मुझे कौन सा उद्धरण दिखाना चाहते हैं। तो जब पंडित जी ने देखा तो फिर वो जो पंक्ति थी जय धवला की, उसको देखकर पंडित जी शांत हो गए। थोड़ी देर के लिए उनने कुछ नहीं कहा। आचार्य श्री ने कहा कि हमारे यहाँ जो कुछ भी, हमारे आसपास जो कुछ भी, हमारे शिष्यों के द्वारा जो कुछ भी भक्ति पूजा आदि की जाती है, क्या वो इसके विपरीत है?